हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा कॉर्प के बारे में। देखिए 170 175 के बीच में ये शेयर झूल रहा है, 172 के आसपास। गिरावट ज़रूर है, लेकिन हमने एक बड़ी रफ्तार देखी और उस बड़ी रफ्तार के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और जो मार्केट में जो पेन है वो डेफिनेटली यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। वीडियो में बात करेंगे कि डेल्टा कॉर्प क्या वाकई में यहाँ से और ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है कि नहीं, और खरीदारी के मौके है कि नहीं, बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं डेल्टा कॉर्प की। 172 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब डेफिनेटली तेजी गिरावट दोनों आई ज़रूर है, लेकिन 170 और 180 रुपए के बीच में ये झूलता रहा है शेयर। जहाँ शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया ये। लेकिन एक साल में अगर देखें तो एक साल में 42% का बढ़िया ग्रोथ है। आप देखिए 100 रुपए के आसपास शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 195 तक गया ये शेयर, वापस टूट के 150 रुपए तक आ गया, उससे भी नीचे चला गया, वापस रफ्तार पकड़ी, 190 195 तक आ गया, वापस टूट के 172 पर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज है जिसको हम भूल रहे हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस कौन सा है। कंपनी का भैया गेमिंग का बिजनेस है। कसिनो, गोवा में इनके कई सारे कसिनोज है, सिक्किम में इनके कसिनोज है, दमन में भैया कसिनो खुल रहा है, हॉस्पिटलिटी का इनका बिजनेस है, कई सारे बड़ी गेमिंग प्रॉपर्टीज है इनकी। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मैं कसिनो की यहाँ पर बात करूँ तो भैया गोवा में ही इनके कई सारे बड़े गोवा ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो भैया 950 से भी ज़्यादा लाइव गेमिंग पोजीशन है। 118 टेबल्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, 60 स्लॉट मशीन है, इंडिया की लार्जेस्ट पोकर रूम आपको वहाँ पर मिल जाएगा, 4 अलग अलग सेपरेट वीवीआईपी एंड वीआईपी गेमिंग सूट्स देखने को मिल जाएंगे। होटल्स की अगर मैं बात करूं तो 10,000 स्क्वायर फुट का आपको भैया डेडिकेटेड डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट है। वेगस मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेगा, विस्की लॉन्ज, एक्सटेंसिव सिंगल मॉल्ट कलेक्शन, भैया कई सारी चीज़ें हैं। और तो और अगर हम बात करें तो और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कसिनो में देखने को मिल जाएगी। और भी अगर हम बात करें तो ये तो भैया दम सिर्फ और सिर्फ गोवा में कई सारी ये फैसिलिटीज़ है, ठीक है, एक नहीं कई जगहों पर है गोवा में, और सिक्किम में भी इनके ऑपरेशन जो कि शुरू हो चुके हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए कि डेल्टा कॉर्प रिज्यूम ऑपरेशन ऑफ कसिनो इन सिक्किम, और इसलिए स्टॉक में बीच में हमें तेजी भी देखने को मिली थी। गोवा में हालांकि अभी कुछ वक्त के लिए इनके जो कसिनोज है वो बंद ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्दी वो भी खुल जाएंगे। सिक्किम में खुल चुके हैं और दमन में भैया खुलने वाले हैं इनके कसिनोज वगैरह, और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी वहाँ पर है। लार्जेस्ट कंटीन्यूस इंटीग्रेटेड कसिनो रिसोर्ट है पूरा का पूरा, वो भी 60,000 स्क्वायर फुट की भैया गेमिंग स्पेस है वहाँ पर, और मोर देन 1,200 गेमिंग पोजीशंस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इंडोर इवेंट भी अगर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेगी तो भैया कंपनी एक्सपांड भी कर रही है खुद को। और अगर आपको लगता है कि 1.5 साल से भैया लोग घर में बैठे हुए पक चुके हैं, और जो जनवरी से लेकर जो नवंबर से लेकर फरवरी के जो 4 महीने हैं वहाँ पर जनरली देखने को मिलता है कि भैया गोवा में जिस तरीके की भीड़ इकट्ठा होती है तो इन कंपनी का बिजनेस तो भैया वहाँ पे उछलने वाला है। और नवंबर से जब तेज़ी देखने को मिलेगी, वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, तो स्टॉक मार्केट भैया सितंबर और अक्टूबर से ही एक्टिव हो जाएगा, खास आके इस शहर के अंदर। और यकीन मानिए लगता है कि डेफिनेटली यहाँ से पोटेंशियल है कि 200 रुपये तक शेयर यहाँ से जा सकता है। क्योंकि देखिए हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी मैं पॉइंट आउट करूँगा, ये पॉसिबिलिटी कब है, जब कोरोना के केसेस जिस तरीके से कम हो रहे हैं, वैक्सीन जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर वो कंटिन्यू रहा तो, अगर थर्ड वेव आ गई भैया नवंबर या दिसंबर में तो ये और भी ज़्यादा नीचे तक टूट जाएगा। लेकिन थर्ड वेव नहीं आई तो याद रखिए पोटेंशियल है इसका यहाँ से और ऊपर जाने का। तो अगेन जो भी सिनारियो है यहाँ पर होने वाला है फंडामेंटल्स पे नहीं होगा, वो होगा कोरोना की थर्ड वेव के ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शेयर 200 पे जाएगा, तो वो उस हिसाब से है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोरोना भैया नहीं आएगा, थर्ड वेव नहीं आएगी। और जो नवंबर टू फरवरी का जो महीना होगा, वहाँ पर गोवा में, सिक्किम में, दमन में भैया बहुत बड़ी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली 200 रुपये से ऊपर शेयर निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, कोरोना की थर्ड वेव आ जाती है, तो ये यहाँ से 140 रुपये तक भी टूट सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज को आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये चला ही जाएगा। तो इस दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर समझिए कि क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन सकती है। डिविडेंड को इतना खास पे नहीं करता है, सिर्फ 100% का डिविडेंड है। मुश्किल से आपको 1 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। डेल्टा कॉर्प की अगर मैं बात करने जाऊँ तो भैया 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और रेवेन्यू में डेफिनेटली बहुत बड़ी गिरावट हमने देखने को मिली। 800 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पहुंच चुके थे इनके, लेकिन कोरोना की वजह से साल 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें सिर्फ 418 करोड़ का ही रेवेन्यू आया है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी कर रही थी, 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो चुका था। लेकिन साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनको 26 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से उतना बड़ा लॉस तो नहीं ही है। डेल्टा कॉर्प देखा जाए तो डेफिनेटली जो बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी है वो ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग जितनी थी उतनी ही है। सितंबर में जितनी थी 33.27% उतनी ही है। लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर तकरीबन 4% के थे उस वक्त। और अभी यह है कि होल्डिंग उतनी ही है, लेकिन जो गिरवी रखे हुए शेयर है वो 2.5% के आसपास है। तो गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी इन्होंने छुड़ाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास 6.73% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक्स वालों के पास कुछ भी नहीं है। फॉरेन वालों के पास 7.78% की होल्डिंग है। और रिटेल के बाद अगर हम बात करें तो 25.19% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, जबकि अदर पार्टीज के पास 27.01% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, डेल्टा कॉर्प डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है। तेजी यहाँ पर आपको फ्यूचर में जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके की मैंने आपको एक अलग वार्निंग भी दी, चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अगर कोरोना की थर्ड वेव नहीं आती है, अगर आती भी है तो भैया इतनी भयावह नहीं होती है जितनी सेकंड वेव और फर्स्ट वेव हमें देखने को मिली थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। अल्टीमेटली ये बात है कि भैया नवंबर से लेकर फरवरी में लोगों की भीड़ गोवा में आएगी कि नहीं, उसके ऊपर इस शेयर का भविष्य टिका हुआ है। अगर आ जाती है, अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिलती है, तो याद रखिए अच्छी खासी रफ्तार आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल डेल्टा कॉर्प डेफिनेटली मुझे पसंद आता है। खरीदारी का जो एक लेवल मुझे यहाँ पर लगता है वो ये है कि शेयर अगर ये शेयर आपको 160 रुपए के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और हर नीचे के लेवल पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे और टुकड़ों में खरीदारी भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली साल के अंत तक ये शेयर आपको 200 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। डेल्टा कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या कोरोना की थर्ड वेव आएगी कि नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।